हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। भाई लोगों, इस समय चर्चा सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग की हो रही। कौन सी टीम कितनी मजबूत है, किस टीम के पास में कितना मौका है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हर साल आती है, एक ऐसी टीम जिनके बारे में हर साल उनके फैंस का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहता है कि यार इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा, पिछली बार से कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। हालांकि पिछली बार जो प्रदर्शन किया आरसीबी ने, हम सब ने देखा कि यार लग रहा था कि शुरुआत के 8 मैच में बैंड बज चुकी है, टीम बुरी तरीके से हारेगी, लेकिन टीम जो है वो आखिरी 4 तक पहुंचने में सफल हो गई और जबरदस्त तरीके से कमबैक किया। विराट कोहली एक बार फिर से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के लिए अपना जलवा दिखाते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बीच में जो एक इंटरव्यू दिया विराट कोहली ने, उसे सुनने के बाद तमाम फैंस इस समय परेशान हैं। खलबली मच चुकी है एक इंटरव्यू से, किंग कोहली के एक इंटरव्यू से खलबली मच चुकी है। एक जो शब्द उन्होंने कहा, उसके बाद तमाम जो लोग हैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनके मन में क्या बातें चल रही हैं। क्या वाकई में थैंक यू वेरी मच बहुत जल्दी विराट कोहली कहने जा रहे हैं क्रिकेट को, रिटायरमेंट के बाद में क्या उन्होंने प्लान किया हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी में जो भारतीय टीम को जीत मिली उसको लेकर के उन्होंने किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि क्या वाकई में विराट कोहली अब बहुत जल्द संन्यास लेते हुए नजर आएंगे और हम विराट कोहली को नहीं खेलते हुए देखेंगे। यह चौंकाने वाली खबर है भाई लोगों, इसलिए चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं किया है तो बेल आइकन को भी हिट करके ऑल का बटन जरूर चुन लीजिएगा और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी जानकारी मिल जाए। 6-7 बहुत बड़े बयान विराट कोहली, किंग कोहली के आए हैं, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले विराट कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा, जो हमें जीत मिली, उसके बारे में विराट कोहली ने कहा कि यार हमने उन कंडीशंस को बहुत बेहतर तरीके से अडेप्ट किया है ना। कि हमने उन कंडीशन को बहुत बेहतर तरीके से समझा और उसी के हिसाब से हम खेलते हुए नजर आए, जिसकी वजह से हमारी टीम जीती। यानी कि विराट कोहली ने उन पाकिस्तान के जो कुछ मीडिया वाले हैं और कुछ जो एक्स क्रिकेटर हैं, तनवीर टाइप के, जो तनगीर बन चुके हैं, जो कह रहा था कि ऐसी ऐसी ट्रॉफी जीत करके क्या मिलेगा, मैं तो डस्टबिन में डाल दूं। इनडायरेक्टली विराट कोहली ने उन इंग्लैंड के खिलाड़ियों को भी जवाब दिया, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को भी जवाब दिया, जो कि कह रहे थे कि एक ही स्टेडियम में खेल करके भारतीय टीम चैंपियन बन गई है ना। विराट ने कहा कि हम चैंपियन इसलिए बने क्योंकि हमने बेहतर तरीके से कंडीशन को अडेप्ट किया। और यही बात बार बार विराट कोहली से लेकर के तमाम इंडियन प्लेयर्स, रोहित शर्मा, सबने यही बात कही है कि अगर आप कंडीशन को अडेप्ट करेंगे, अगर आप पिच को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तो आप टूर्नामेंट जीत सकते हैं। कई बार पिच अगर आप गलत पढ़ते हैं, आप गलत तरीके के खिलाड़ी लेकर के आप जाएंगे तो फिर आप मैच भी हारते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में हुआ, जो कि बाकी टीमों के साथ में हुआ, इंग्लैंड के साथ में हुआ, इंग्लैंड की तो बैंड बज गई। तो विराट कोहली ने साफ तौर पर कहा कि हमने कंडीशन को, हमने परिस्थिति को बहुत अच्छी तरीके से समझा और हम उसी हिसाब से खेलते रहे, इसीलिए हम चैंपियन बने। दूसरी बात यह है कि विराट कोहली ने अपने रिटायरमेंट पर भी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि पोस्ट रिटायरमेंट मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगा, लेकिन हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हुए नजर आऊं। यहां तक उन्होंने कहा कि रिसेंटली मैंने अपने ड्रेसिंग रूम में एक और प्लेयर से बात की, अब हो सकता है वो रोहित शर्मा ही हो, क्योंकि विराट कोहली और किससे बात करेंगे रिटायरमेंट को लेकर के, रोहित शर्मा से ही मुझे ऐसा लगता है ना। हो सकता है कोई और हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद रोहित शर्मा से ही उन्होंने बात की होगी। उन्होंने कहा कि जब मैंने उनसे पूछा कि पोस्ट रिटायरमेंट क्या प्लान है, तो मुझे जवाब मिला कि मुझे भी नहीं पता। जैसे विराट ने कहा कि मुझे भी नहीं पता, हो सकता है कि मैं ट्रेवलिंग करते हुए नजर आऊं। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बयान दिया विराट कोहली ने, वो दिया कि भाई ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर शायद अब मैं ना जाऊं। आप समझ रहे हो इस बात में, भारतीय टीम का जो ऑस्ट्रेलियाई दौरा था वो 2024 में था, है ना। और अगर फिक्सचर के हिसाब से देखें तो 4 साल के बाद में आप एक कंट्री के ट्रेवल पर जाते हो, कि दौरे पर जाते हो, टूर पर जाते हो, यानी कि 2028 आप मान करके चलें कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी। अगर ऐसा होता है, या कई बार 2027 में भी जा सकती है टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि देखो मैं एकदम शांत हूं, क्योंकि अब मुझे शायद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ना जाना पड़े। अब यह बात मुझे खटक गई, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मुझे ना जाना पड़े, आई माइट नॉट गो टू ऑस्ट्रेलिया टूर अगेन। ये विराट कोहली का जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
उनका यह कहना है कि हो सकता है मैं अब ऑस्ट्रेलिया ना जाऊं खेलने के लिए। इसका मतलब यह है कि शायद विराट कोहली इशारा कर चुके अपने फैंस को, शायद विराट कोहली इशारा कर चुके हम जैसे उनके फैंस को, तमाम इंडियन फैंस को, कि यार 1-2 साल आप विराट कोहली को देखोगे या टेस्ट मैचेस में शायद आप नहीं देखोगे जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम जब भी जाएगी। अब 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में भारतीय टीम जाएगी। 2027 तक तो शायद भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना है, ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय दौरे पर आएगी। लेकिन अगर 2027 के आखिरी में जब नए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल की शुरुआत होगी जून के बाद में, हो सकता है अक्टूबर नवंबर में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाना हो या 2028 में जाना हो, उसमें विराट कोहली शायद आपको ना देखें। ये खुद विराट कोहली ने कहा, ये किंग कोहली का स्टेटमेंट है कि, और मतलब उनसे पूछा भी गया और बहुत सारे लोगों को पता है कि आउटसाइड ऑफ स्टंप जो ड्राइव करते हुए वो आउट हो रहे थे, तो मतलब उन्होंने कहा कि यार मैं एकदम शांति में हूं क्योंकि शायद अब मुझे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ना जाना पड़े और मैं पास्ट को नहीं देखता हूं, जो पास्ट में हो गया हो गया। और उनके कहने का मतलब यह है कि पास्ट आपको तभी जाकर के परेशान करता है जब दोबारा आप उसी फेज में जाती हो। मतलब दोबारा अगर ऑस्ट्रेलिया जाना हो तब आपको लगेगा कि पिछली बार मैं फेल हुआ था, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जब आपका दिल कह रहा है कि शायद मैं अब दोबारा जाऊंगा ही नहीं, तो इसीलिए मैं शांत हूं, मुझे इस सब चीज से फर्क नहीं पड़ता। ये विराट कोहली का स्टेटमेंट है भाई। और साथ में आप लोगों को पता ही होगा कि विराट कोहली जो है वो ब्रांड एम्बेसडर हैं ओलंपिक्स 2028 में, जो क्रिकेट को इंक्लूड किया गया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, मे बी मैं हो सकता हूं गलत हूं, लेकिन जहां तक मुझे याद है उसी हिसाब से मैं कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि यार बहुत अच्छी बात है क्योंकि क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल किया गया, T20 फॉर्मेट में ओलंपिक्स के मैचेस होंगे, मतलब क्रिकेट मैचेस होंगे, और अगर हम एक मेडल जीतते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए तो। लेकिन मोटे तौर पर यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था यार कि ये जो स्टेटमेंट है ना विराट कोहली का, ये मेरे को चौंका गया कि हो सकता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ना जाऊं, और अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर आपको फिर उनके रिप्लेसमेंट के बारे में आने वाले समय में सोचना पड़ेगा। लेकिन कम से कम 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप खेलें, हम सब तो यही कामना करते हैं। और उनके अगर आप टारगेट में देखेंगे, नेक्स्ट टारगेट उनका 2027 वर्ल्ड कप ही होना चाहिए। 2026 में आपका T20 वर्ल्ड कप है, विराट कोहली ने ऑलरेडी संन्यास ले लिया, रोहित शर्मा ने ऑलरेडी संन्यास ले लिया, और हमारे यहाँ का ये कल्चर है नहीं कि संन्यास लेने के बाद आप दोबारा खेलने के लिए आ जाओ। तो वो विराट कोहली नहीं करेंगे, वो रोहित शर्मा भी नहीं करेंगे, और इंडिया में ये होता भी नहीं है। पाकिस्तान में हो जाता है, कल संन्यास लिया, परसों खेलने के लिए आ गए, 4 साल के बाद फिर खेलने के लिए आ गए। लेकिन यहां पर कम से कम हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में ये खूब होता है। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए डाउटफुल रहा है कि नहीं खेलेंगे टेस्ट मैचेस विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे पर। उनका कहना है कि आई माइट नॉट गो टू ऑस्ट्रेलिया अगेन। लेकिन 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप उनके टारगेट पर है, निशाने पर है। और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में विराट कोहली जिस तरीके से बैटिंग लीडर के तौर पर टीम इंडिया में हैं इतने सालों से, हमारे पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने का। आप लोग का क्या कहना है विराट कोहली के इस स्टेटमेंट पर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।